स्वागत है आप सभी का पीकेएस क्लासेस में। देखिए, हम लोग आज जानेंगे संस्कृत का फर्स्ट पार्ट, प्रथम पाठ। ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे मंगलम। मंगलम है, इसमें हम लोग जानेंगे कि इससे क्या क्या क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर के बारे में आप लोग ध्यान से समझे। ठीक है ना। और ये कुल चैप्टर जो है, कुल पाठ की संख्या संस्कृत में कहानी के तौर पर 14 पाठ है। हम लोग आज फर्स्ट पार्ट जान रहे हैं, फिर इसी में सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ। इसमें भी आपका संस्कृत में बहुत अच्छा, जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैट्रिक में हम संस्कृत में किस प्रकार से नंबर उठाएंगे, किस प्रकार से नंबर लाएंगे, वो इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले ये जो मंगलम पाठ है, इसमें हम लोग क्या सब जानेंगे। मंगलम पाठ के फर्स्ट पॉइंट में इसमें बोला गया है कि इस पाठ में, यानी कि मंगलम पाठ में 5 श्लोक है ना, 5 श्लोक लिया गया है। इसमें सबसे पहले ये अब बात जान लें, इसमें कितना श्लोक लिया गया है। 5 श्लोक। 5 श्लोक। 5 श्लोक उपनिषदों में संकलित है। यानी कि बात आता है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है। गुरु के समीप शांति चित्त बैठकर, है ना, जो ज्ञान सुना गया उसे उपनिषद कहते हैं। यानी कि गुरु के समीप शांति चित्त बैठकर जो, है ना, शांति चित्त बैठकर जो सद्ज्ञान कह सकते हैं। सद्ज्ञान सुना जाए वो क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। यानी कि गुरु के सामने बैठ करके जो भी हम उससे, है ना, शिक्षा लेते हैं, या उनके संपर्क में बैठ के हम लोग गुरु से सीखते हैं, वो क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। ये बात आप लोग ध्यान देंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। इसमें क्या है, ये जो उपनिषद है ना, इसका अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। उपनिषद, उप का अर्थ होता है नजदीक तथा निषद जो है ना, ये जो निषद है, निषद का अर्थ होता है उपदेश, है ना, जो गुरु उपदेश देते हैं। निषद का अर्थ है उपदेश। यानी कि हम मतलब गुरु के समीप बैठ करके निषद जो उपदेश ग्रहण करते हैं, उसी को उपनिषद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे। इसमें बहुत सारा चीज बोला गया है, जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करने, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आदि में समान रहने तथा सत्य धर्म की प्राप्ति करने की सलाह दी जाती है। इसमें जो है ना, व्यक्ति को सत्य धर्म, है ना, सत्य धर्म करने की सलाह दी जाती है। यानी कि हम भगवान को तभी पा सकते हैं जब हमारे अंदर सच्चाई रहे, सत्य रहे, है ना। यानी कि इसके अंतर्गत, मंगलम पाठ के अंतर्गत व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, तभी हम ब्रह्मा परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि सत्य के द्वारा। नेक्स्ट, सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका रहता है। ये आप लोग ध्यान देंगे। सत्य का मुंह
सोने सोने के पात्र से ढका रहता है, पात्र से ढका रहता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि सत्य का मुंह क्या चीज से ढका रहता है, तो सोने के पात्र से। क्या मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्या होता है कि वो झूठ बोलने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसको जो है ना लोभ हो जाता है कि इतना रुपया देगा, अब ये जो है ना सत्य नहीं बोल पाता है, तो इसीलिए कहा गया है सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका रहता है। ऐसा व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान देना है। पाठ के अनुसार कहा गया है कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग दें, यानी कि सत्य के लिए हमें क्या करना है, सत्य के लिए मन को माया मोह से त्याग दें, से त्याग दें, तभी हम सत्य के राह पे चल सकते हैं, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। पाठ के अंतर्गत कहा गया है कि ईश्वर पाठ के है ना परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए माया से मन को हटा दे, यानी कि परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब हम अपने माया से मन को हटाएं। सत्य परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम माया से दूर रहें, माया से दूर रहे, तभी हम सत्य परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि मन को हटा दें तभी हम क्या कर सकते हैं, सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जीवन मरण के फंदे से मुक्त हो सके, जीवन के हृदय रूपी गुफा में अणु से सूक्ष्म तथा महान से महान आत्मा विद्वान रहती है। देखिए ये जो है ना सूक्ष्म रूपी गुफा में अणु से, है ना, अणु से सूक्ष्म तथा महान से महान आत्मा, अणु से सूक्ष्म तथा महान से महान आत्मा विद्वान रहती है, महान से महान आत्मा विद्यमान रहती है, यानी कि हमारा शरीर है उसमें अणु से सूक्ष्म तथा महान से महान आत्मा विद्यमान रहती है, मतलब वो आत्मा हमारे शरीर के अंदर रहती है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इसमें बहुत ये बात ध्यान में रखना है कि बच्चे को या व्यक्ति को कैसी वाणी बोलनी चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। लास्ट पॉइंट है, ये भी आप लोग देख लीजिए। ये कहता है कि हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं, और सत्य की नहीं। यानी कि होता क्या है ना
कि सत्य का नौका जो है थोड़ा डगमगाता जरूर है लेकिन डूबता नहीं है, लेकिन असत्य का नौका क्या होता है, डगमगाता भी है और डूब भी जाता है। इस पाठ के अंतर्गत ये मूल पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान में देंगे, ये मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम